जय हिंद दोस्तों। सीरिया में स्टार्ट हुए फ्रेश कन्फ्लिक्ट में पिछले 2 दिनों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ वहां के दो ग्रुप्स में, जहां एक तरफ वहां के इंटरिम प्रेसिडेंट अहमद अल शारा शामिल है और दूसरी तरफ है वहां के एक्स प्रेसिडेंट बशर अल असद। बशर अल असद सरकार को 2024 में भागने पे मजबूर कर दिया गया। दिसंबर 2024 में हुए सिविल वॉर में असद वहां से भाग गए और रशिया में जाके कहीं छिपे हुए। अब उनके सपोर्टर्स को टारगेट करते हुए वर्तमान की सीरियन गवर्नमेंट ने एक फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट को स्टार्ट किया, जो एक बड़ा एक सोशल अनरेस्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया। इस सब की शुरुआत हुई वहां के एक माइनॉरिटी ग्रुप लताकिया प्रोविंस में जो सिचुएटेड है अवतीस से। अगर सीरिया की चर्चा की जाए तो सीरिया एक सुन्नी मेजोरिटी एरिया है, जहां पर एक माइनॉरिटी ग्रुप अवतीस का शासन हुआ करता था, जिससे असद अल बशर जो है वो आते थे। अब उनको टारगेट करते हुए सीरियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस लताकिया प्रोविंस पर हमला किया और उसके रिजल्ट में एक वॉर स्टार्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, जिसमें 500 से ज्यादा सिविलियन और लगभग 500 के आसपास दोनों ग्रुप से आर्मी के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और लताकिया के जो रेबेलियन ग्रुप के मेंबर्स हैं वो मारे गए। अगर इस कॉन्फ्लिक्ट के इतिहास के समझने की कोशिश की जाए तो सीरियन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफी पुराना है, लगभग 2 दशक पुराना, जिसकी शुरुआत होती है इन द ईयर ऑफ 2011। 2011 में स्प्रिंग 2011 के नाम से पॉपुलर, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है, सीरिया में एक अनरेस्ट की शुरुआत होती है, जो मार्च 2011 तक आते आते सीरियन गवर्नमेंट उसमें शामिल हो जाती है और एक नेशनल वाइड अनरेस्ट जो है वो इस सीरिया में स्टार्ट हो जाता है, जहां एक तरफ प्रोटेस्टर्स और दूसरी तरफ सीरियन गवर्नमेंट आ जाती है। रिजल्ट ये होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण सीरिया में एक नई मिलिट्री जो है उसको क्रिएट किया जाता है और उस मिलिट्री के कारण ईयू और जो यूएस है वो इंपोज कर देते हैं कई सारे सैंक्शंस सीरिया के ऊपर। सीरिया को दबा दिया जाता है, सीरियन गवर्नमेंट को दबाने की कोशिश की जाती है इन सैंक्शंस के द्वारा, और ये एक बड़ा मूवमेंट रहा है। हर बार जब हमने देखा है कि लोकल कहीं भी इश्यूज आए, वर्ल्ड पावर ने उन्होंने अपने पावर के हिसाब से ध्यान दिया। सीरिया ईयू के लिए भी, रशिया के लिए एंड यूएस के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान वहां की जो सरकार थी वो सीरिया के रशिया के फेवर में थी, और यही एक रीजन था कि ईयू और यूएस दोनों है वो दोनों सीरिया के खिलाफ थे, क्योंकि वो रशिया के सपोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार वहां की काम कर रही थी। इन द ईयर ऑफ नवंबर 2012 अपोजिशन ग्रुप जो है वहां पर नेशनल कोलिजन जो है उसको फॉर्मेशन कर लेता है, और इससे जस्ट पहले की बात है कि वहां रिबेलियंस जो है वो अलेप्पो, वहां की जो कैपिटल सिटी है, उसको कैप्चर कर लेते हैं। लगभग 1.5 मिलियन पीपल वहां से डिस्प्लेस हो जाते हैं। आगे बढ़ते हुए अप्रैल 2013 में हिजबुल्लाह जो है वो इस पूरे के पूरे गेम में एंटर कर जाता है, क्योंकि ये सुन्नी सपोर्टर्स जो है उसके आधार पर पूरी कहानी चल रही होती है। अगस्त 2013 आईएसआईएस जो है उसका एक रिबेलियन ग्रुप वो सीरिया के एक बड़े हिस्से पर कैप्चर करके अपने ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट कर देता है। इन द ईयर 2024 दैट पीस टॉक्स जो है वो जिनेवा में ऑर्गेनाइज की जाती है, पर ये पीस टॉक जो है ये फेल हो जाती है किसी रिजल्ट को लाने में। रिजल्ट ये होता है कि इन द ईयर ऑफ जून 24 प्रेसिडेंट असद जो है वो आईएसआई को एक खलीफेट डिक्लेयर करके अलेप्पो में अपना रूल जो है वो स्टार्ट कर देता है। September 2014, US and Arab allies launch airstrike against ISI targeting the Syria. रिजल्ट होता है कि रशिया भी अपने एयरस्ट्राइक लॉन्च कर देता है उन जो रिबेलियंस है उन रिबेलियंस को खत्म करने के लिए इन द फेवर ऑफ असद सरकार, असद गवर्नमेंट। ईयर आता है 2015 जब यूएस अपने स्पेशल फोर्सेस को खुर्शिद वाला एरिया है वहां डिप्लॉय कर देता है आईएसआई से फाइट करने के लिए। In August 2016, Turkish troop enters in Syria to support Free Syrian Army, क्योंकि टर्किश जो है वो सुन्नी सपोर्टर्स हुआ करते हैं और वहां पर जो सरकार है वो एक माइनॉरिटी ग्रुप से, जो कहीं ना कहीं सिया के अलाइज देखे जा सकते हैं, जनरली वो सिया से भी अलग वहां पर देखे जाएंगे। इन द ईयर ऑफ 2016 फिर से ये पूरी कहानी जो है सीरियन गवर्नमेंट वो रीटेक द कंप्लीट कंट्रोल एंड अलेप्पो, almost 5 लाख पीपल सीरियन रेफ्यूजीज अराइव्स इन यूरोप। यहीं से एक रिफ्यूजी का गेम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल 2017 सिविलियन किल्स इन द केमिकल अटैक, और यही वो केमिकल अटैक होता है जिसके कारण अमेरिका जो है वो लगातार सीरिया पर बम्बार्डिंग करता रहता है। August 2017, Israeli media reveals that Israel made more than 100 airstrikes in Syria since 2012. Reason being the same, क्योंकि वहां पर वो केमिकल वेपन्स जो है वो सीरिया डेवलप कर रहा है। October 17, YFG forces support the US lead coalition defeat ISI and capture a lot of areas in Syria. April 2018, toxic gas bomb were found in the area of सीरिया, जिस कारण से यूएस जो है वो इनके खिलाफ हो जाता है। वो यूएस लगातार अपनी बम्बार्डिंग जो है वो स्टार्ट करता है।
अप्रैल 2018 के बाद में अक्टूबर 2019 यूएस विड्रॉ ट्रूप फ्रॉम द नॉर्दर्न सीरिया, टर्की अटैक यूएस खुर्शीद अलायंस, और इस तरह से दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं। इन फरवरी 2020 सम सॉर्ट ऑफ एक पीस जो है वो हम लोग सीरिया में देखते हैं और वहां पर असद सरकार जो है वो अपना कब्जा कर लेती है। असद एक एरिया पे रूल करते हैं, एक एरिया पे आईएसआईएस का कंट्रोल होता है, एक एरिया पे हिजबुल्लाह पे कंट्रोल है, और सीरिया कंप्लीटली डिवाइडेड है। पीस के बारे में अगर बात की जाए तो सीरिया में पीस शायद कोसों दूर थी, परंतु फिर भी एक शांति देखने को मिलती। ये शांति ज्यादा लंबे समय तक नहीं होती और दिसंबर 2024 में रशिया सपोर्टेड जो असद सरकार है उसको गिरा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ टर्की, विद द हेल्प ऑफ यूएस। और जैसे ये सरकार गिरती है वहां पे एक नए इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो बनाए जाते हैं। वर्तमान में सीरिया में जो इंटरिम प्रेसिडेंट है उनके एक पावर और जो पुराने असद के सपोर्टर्स है उनके बीच में एक फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट चला है जिसको लेकर वर्ल्ड काफी चिंतित है। आप इस कंप्लीट कॉन्फ्लिक्ट पे क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।